फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर, स्टाफिंग। इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको, स्टाफिंग यानी स्टाफ को अपॉइंट करना। अब खाली स्टाफ को अपॉइंट ही नहीं करना है मुझे, तो यहाँ पर जो हमने टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग में हमने जॉब पोजीशंस को डिज़ाइन किया था, डिपार्टमेंट को डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो स्टाफिंग के अंदर हमें उस मेन पावर को डिज़ाइन करना है कि हाउ मच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी रिक्वायर्ड, हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कैसे लोग चाहिए मुझे, कंपिटेंट। ये नहीं कि मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स की मैंने काउंटिंग कर ली है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिज़ाइन किया है, ड्यूटी डिज़ाइन की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन की है, अथॉरिटी डिज़ाइन की है, अब उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उन जॉब्स को हमें फिल करना है। तो जो राइट लोग हैं उन्हें राइट पोजीशन पर लाना है, पुटिंग द पीपल ऑन द जॉब, यानी जॉब पर लोगों को लाना है। जो खाली जगह हैं, जो स्पेस खाली है हमारे पास, जो पोस्ट खाली हैं उसमें उन्हें भरना है। और भरना कैसे है, कंपिटेंट लोगों को। तो यहां ध्यान जो आपको ध्यान देना है, फाइंडिंग द राइट पीपल, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, फाइंडिंग द पीपल फॉर द, या ऐसे कहते हैं फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जगह पर। अब ये नहीं है कि हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट है लेकिन आपने लगा किसी और जगह पर रखा है। तो जो जिसके कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को हमें उस जगह अपॉइंट करना है, जिससे, और उसमें साथ साथ क्या है, राइट पर्सन से अपन क्या है, क्वालिफिकेशन कैसी है उसकी, क्वालिफिकेशन कैसी है उसकी। तो क्वालिफिकेशन उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो स्टाफिंग जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन सेंस है कि हमें यहाँ पर उन कंपिटेंट लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिल करना है जो पोस्ट हमारे यहाँ वैकेंट हैं। तो जो पोस्ट वैकेंट हैं उन्हें फिल करना है, यानी कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर लाना है, जिससे में कि हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन यानी कंपिटेंट पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाए। तो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है स्टाफिंग का, कंफ्यूज भी नहीं होना है। स्टाफिंग को सीधा सीधा वर्ड्स में आप कंफर्म करें कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब अपॉइंट करना है, बस। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं जो बेनिफिट है। भाई स्टाफिंग पढ़ रहे हैं तो स्टाफिंग के क्या है हमारे पास मेन चीज, बेनिफिट, कि भाई स्टाफिंग कर क्यों रहे हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आइडिया आपको लग गया होगा स्टाफिंग की डेफिनेशन से ही कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू, क्योंकि एग्जाम में अगर हमें इसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट अगर डिस्कस करते हैं तो हमें लिखने ही होंगे। तो 5 या 6 लिख सकते हैं, 5 या 6 क्या, 4 या 5 लिखने चाहिए हमें, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें से जो आपको सबसे सुटेबल पॉइंट्स लगे वो 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लें और एग्जाम में इस पर पूरी तरह 100 मार्क्स गेन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कंपिटेंट पर्सनल। पर्सनल समझते हैं हम, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज, यानी कि जिन्हें आप अपॉइंट कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। यानी कि हमें कंपिटेंट पर्सनल मिल जाते हैं, कंपिटेंट एम्प्लॉइज मिल जाते हैं, क्योंकि हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगा रहे हैं। तो यानी कि हमें जो पर्सन मिलेगा वो क्वालिफाइड मिलेगा, उसका मोरल हम बूस्टअप करके रखेंगे, उसको प्रॉपर सारी सिस्टम में ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हमारे पास आएंगे वो कैपेबल होंगे, कैपेबिलिटी के बेस पर हमने अपॉइंटमेंट किया है, तो दे आर कैपेबल टू डूइंग देयर जॉब, अपने काम को करने के लिए वो कैपेबल होंगे। दैट मीन्स कि वो कंपिटेंट है अपने काम को करने के लिए। सेकंड हम ले रहे हैं हमारे पास हायर परफॉर्मेंस। अब हमने बात चली कंपिटेंट, तो इसी तरह से परफॉर्मेंस की बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने जिन एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया है। तो जब आपने उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया है तो उससे क्या होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन अपनी स्पेसिफाइड वर्क को ही कर रहा है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट आप ले लीजिए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उसके फाइनेंशियल या फिजिकल रिसोर्सेस ही कंपिटेंट नहीं है, सबसे मेन जरूरी होता है कंपिटेंट स्टाफ का होना। जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो उसकी असेट्स हैं। भाई जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं,
हार्ड वर्किंग एफिशिएंट एम्प्लॉइज जो है मेरे पास, वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स हैं। उन्हीं के बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। आप लगता है कि पैसे के बल पर या स्ट्रक्चर के बेस पर, नहीं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो कितने कंपिटेंट हैं, वो कितने एफिशिएंट हैं, वो कितनी एफिशिएंसी से काम को कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी के बेस पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होने का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अब आप समझिए कि हमने राइट प्लेस पर एक राइट पर्सन को अपॉइंट किया है। दैट मीन्स कि अब वो अपने काम को करने में पूरी तरह सक्षम है, कंपिटेंट है, यानी कि अब वो अपने काम को पूरी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई अपने वर्क को पूरी तरह से परफॉर्म कर पाता है, अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, दैट मीन्स कि जो मैन पावर है उसका सही यूज होने लगता है। अब इसके थ्रू में क्या है भाई, बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हमने नहीं रखे हैं जो ओवरलैपिंग होगी। ये तो है नहीं कि बहुत सारे एम्प्लॉइज रख दिए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। अगर ओवर स्टाफिंग हो जाएगी तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। जनरली लोग कहते भी हैं कि भाई अगर इकोनॉमिक्स में भी इसके रूल्स हैं पूरे पूरे कि अगर किसी चीज में जरूरत से ज्यादा लोग होंगे, भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग होंगे, तो फिर वो काम उतना भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो लोग आपस में वर्क को एक दूसरे पर डालने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे, ये कर लेगा नहीं वो कर लेगा। तो एक कंफर्म स्थिति नहीं हो पाती है, जबकि स्टाफिंग हमें केवल कंपिटेंट और जो रिक्वायर्ड लोग हैं केवल उन्हीं को अपॉइंट कराते हैं। तो उसका फायदा क्या मिलता है हमारे पास, फायदा ये मिल जाता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेल्प इन कंपटीशन। हेल्प इन कंपटीशन, अब आप समझ लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि आज किसी भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है। आप ये नहीं कह रहा मैं गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए भी आज कंपटीशन है मार्केट में, आप हर फील्ड में कंपटीशन है। और वो कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा भाई, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दे आर कंपिटेंट, वो अपने आप में क्वालिफाइड है, वो सेटिस्फाइड है, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, सब कुछ है, तो उससे क्या होगा कि क्या आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास कंपिटेंट स्टाफ होता है, एफिशिएंट स्टाफ होता है, प्रॉपर कंडीशंस में उनका मोरल बूस्टअप होता है, तो क्या कंडीशंस होगी उनकी, तो कंपटीशन में वो आगे होते हैं और किसी भी कंपटीशन को हम आसानी से बीट कर सकते हैं। तो कंपटीशन किस पर बेस्ड है, कंपटीशन केवल ह्यूमन रिसोर्सेज से नहीं है। आप ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के बात करने लगे तो जो उसमें जो वर्कर्स हैं, यानी मैं आपसे कह रहा था कि मनी और जो फिजिकल रिसोर्स, इससे ज्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, पर्सनल्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उनके मॉरल्स पर बेस करता है। यानी कंपटीशन के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। जॉब सेटिस्फैक्शन, ये हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि स्टाफिंग का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम कंपिटेंट लोगों को या राइट लोगों को राइट जॉब पर रख रहे हैं। इसके अलावा हम और भी काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए जब हम इसके स्टाफिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आप ध्यान देना उसके अंदर, हम केवल उन्हें अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉइज से मिलवा रहे हैं, उनके मोरल को बूस्टअप करा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, प्रॉपर पर्क्स दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि वो एफिशिएंट तो पहले से ही है, क्योंकि हमने उनको अपॉइंटीज बेस पे किया है। और जैसे जैसे वो अपने काम को करते रहते हैं, और एक बात ध्यान देना, सुना है ना, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो क्या कारण है उसका, वो यही है जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टाफ बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है तो एक दो जो नहीं भी करने वाले हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। और क्यों देने लगते हैं, क्योंकि सभी का जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाता है एक दूसरे को देखकर। तो इसके बाद नेक्स्ट है हम की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अदर फंक्शन जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ये बाकी सारे फंक्शन भी किस पर बेस्ड हैं भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस पर चल रहा है, अपने एम्प्लॉइज पर ही चल रहा है, अपने स्टाफ पर ही चल रहा है। तो जब वो स्टाफ हमारा कंपिटेंट है और अपने जॉब पोजीशन को वो समझता है और उस काम को करने में वो कैपेबल है, एफिशिएंट है, तो दैट मीन्स उसका इफेक्ट क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, प्लानिंग हमारी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, हम जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे, कंट्रोलिंग में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, डायरेक्शन देने में डायरेक्टर की समस्या नहीं होगी कि मैं क्या समझा रहा हूं, सामने वाला क्या समझ रहा है,
क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से डेवलप है। तो यहां जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आप इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंस को समझिए, इनकी हेडिंग में ही इनका आंसर है। आपको बस केवल माइंड में क्या ध्यान रखना है कि भाई स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग में हम अपॉइंट कर रहे हैं लोगों को, राइट पर्सन्स को राइट जॉब पर, जिससे कि एक एफिशिएंट स्टाफ हमारे पास हो। और ये आप बिल्कुल मानकर चलिए पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस स्टडीज में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसका आप ऑप्टिमम यूज करेंगे। और जब तक सामने वाला नहीं चाहता आप उससे काम नहीं करा सकते हैं। तो उनके मोरल को बूस्टअप करना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है। मशीन को मैनेज करना इतना बड़ा काम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना ही बहुत बड़ा काम है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी जरूरी, अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।